क्वेश्चन है दोस्तों कि प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे। ऑप्शन है ऑप्शन ए पाली भाषा, ऑप्शन बी अरबी भाषा, ऑप्शन सी संस्कृत भाषा, ऑप्शन डी प्राकृत भाषा। प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे। यह एनसीईआरटी की बुक क्लास 6 का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा कि प्राचीन काल में लोग प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? प्राकृत भाषा का। प्राकृत भाषा भारतीय आर्य भाषा का एक प्राचीनतम रूप है। इसका प्रयोग समय लगभग 500 ईसा पूर्व 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी, ये ध्यान रखिए, ये ईसा पूर्व है और ये ईस्वी है। 1000 ईस्वी सन तक माना जाता है। किस भाषा का प्रयोग? प्राकृत भाषा का प्रयोग। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? ऑप्शन है संस्कृत भाषा, ऑप्शन बी है पाली भाषा, ऑप्शन सी है हिंदी भाषा और ऑप्शन डी है तमिल भाषा। क्वेश्चन एक बार पुनः रिपीट करते हैं, ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? इसके कहने का मतलब यह है कि ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है, वो है संस्कृत भाषा में ऋग्वेद लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर संस्कृत भाषा होगा। ऋग्वेद के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी माने जाते हैं। महर्षि वेद व्यास जी ऋग्वेद के रचयिता हैं। एवं सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। ऋग्वेद को और किन नामों से जाना जाता है? ऋग्वेद को पवन मान मंडल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कृषि का प्रारंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? 7005 वर्ष पूर्व या 4700 वर्ष पूर्व या 2500 वर्ष पूर्व या 2000 वर्ष पूर्व। कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? तो हम आपको बताते यहाँ चलें कि कृषि की दृष्टि से नवपाषाण काल अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कौन सा काल? नवपाषाण काल। पाषाण काल महत्वपूर्ण काल माना जाता है, क्योंकि नवपाषाण काल की अवधि 7500 ईसा पूर्व है से 1710 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। यहाँ माना जाता है कि नवपाषाण काल में 7500 ईसा पूर्व के आसपास इजराइल, ईरान, इराक, जॉर्डन में कृषि आरंभ हुई। तो इसका राइट आंसर होगा 7500 ईसा पूर्व। कृषि का आरंभ 7500 ईसा पूर्व माना जाता है। यह सभी प्रश्न एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं और यह प्रश्न सीटेट, यूपीएससी एग्ज़ाम, बीपीएससी एग्ज़ाम आदि परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है? ऑप्शन ए है इंडस शब्द से, ऑप्शन बी है भरत शब्द से, ऑप्शन सी है भारत शब्द से और ऑप्शन डी है एटलस शब्द से। क्वेश्चन एक बार पुनः रिपीट करते हैं, इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है? 4 ऑप्शन है। ये एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इंडिया अर्थात इंडस। यूनानियों ने इंडस जिसको सिंधु नदी कहा जाता था, सिंधु नदी के किनारे, मतलब इंडस नदी के किनारे रहने वालों के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया। किसने प्रयोग किया? यूनानियों ने। अतः भारत के लिए
इंडिया शब्द यूनानियों की देन है। किसकी देन है? यूनानियों की देन है इंडिया शब्द। और यह किस शब्द से निकला है? इंडिस शब्द से निकला है इंडिया। क्वेश्चन है, वर्ष ईयर्स की गणना किसकी जन्म तिथि से की जाती है? ऑप्शन है ए कनिष्क, ऑप्शन बी है महात्मा बुद्ध, ऑप्शन सी है कंघिम और ऑप्शन डी है प्रभु ईसा। क्वेश्चन है, वर्ष की गणना किसके जन्म तिथि से की जाती है? तो हम आपको बता दें कि वर्ष की गणना वर्तमान में वर्ष की गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म तिथि से की जाती है। ईसा मसीह के जन्म तिथि से वर्ष की गणना की जाती है। यहाँ एडी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद। ईसा मसीह के जन्म के बाद एडी का मतलब होता है। और बीसी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के पहले। ईसा मसीह के जन्म के पहले का होता है बीसी, और जन्म के बाद एडी का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कि वर्ष की गणना किसके जन्म तिथि पर की जाती है? ईसा मसीह के जन्म तिथि पर वर्ष की गणना की जाती है। अगला क्वेश्चन है, अतीत का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? ऑप्शन है इतिहासकार, ऑप्शन बी है पुरातत्वविद, ऑप्शन सी है वैज्ञानिक या ऑप्शन डी है ऐतिहासिक। इतिहास का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? इतिहास का अध्ययन करने वाला व्यक्ति इतिहासकार कहलाता है। इतिहासकार वह व्यक्ति होता है जो अतीत के बारे में पढ़ता और लिखता है और उस पर एक अधिकार के रूप में माना जाता है। इतिहासकार मानव जाति से संबंधित पिछली घटनाओं के निरंतर व्यवस्थित वर्णन और शोध के साथ साथ सभी इतिहास के समय के अध्ययन से संबंधित होता है। ऐसे व्यक्ति को इतिहासकार कहते हैं जो अतीत के अध्ययन करने वाला होता है। इसका राइट आंसर इतिहासकार होगा।